संचालन कर रहे साथी सचिव महोदय, जिले के प्रधान राज जी, ऑडिटर साथी राजपाल जी, कैशियर साथी जिले के सुरेंद्र रावत जी, जिला ब्लॉक के सभी पदाधिकारी, रिटायर्ड कर्मचारी साथियों। वैसे तो लगभग सारी बातों में साथियों ने विस्तार से चर्चा आप लोगों के सामने की है। मांग तो हमारी सरकार के साथ है। अभी जो हमें यहाँ करनाल, ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारा हक है। मेडिकल का आजकल मतलब एक ज़्यादा डिमांड कर्मचारियों की मेडिकल की है, चाहे वो बिजली के साथी है, चाहे मास्टर है, चाहे दूसरे हैं। और तो हमें कोई मतलब कोई हम नौकरी में थोड़ी है, दूसरी हमारी मांग कोई अलाउंस की किसी चीज़ की है। और ये हमने यहाँ देखा, इसमें बिजली में भी ऐसे ही है। एजुकेशन में 2024 तक के मेडिकल और एसओ में 2-3 जिलों का चार्ज अपना वो अपने चेतों के कह लो या बीच में लालच वाले इस तरह के वो आके मेडिकल बिल निकलवा जाए और दूसरे वे चलेंगे 1-1.5 साल ऐसे ही जिसके पड़े हैं। तो कई बार तो देखा जिसका बिल है वो साथी भी गुजर समय पे नहीं होगा। खुल कर बैठो। मैं ये कहूँगा कि जिन साथियों ने ये संगठन खड़ा किया उनका धन्यवाद है। नहीं तो रिटायर होगा साथी अपने घरों में चले जाए, ड्यूटी वाले तो सब दफ्तरों में इकट्ठे हो जाए और वो तो इकट्ठे हो जाए, मिल जाए, एक दूसरे की ताकत है। रिटायरी का कोई अपने ही दफ्तर में जाएगा, अनजान लोगों की तरह घूमते फिर हो जाए। अभी मैं भी कभी यहाँ काम करेगा, मेरा कोई ये काम है वो है, 4 आदमी 6 आदमी हमारे संगठन के 2-3 आदमी जाएंगे, सुनवाई होती है। पत्र में 11 थी, उनके ऊपर हमारा चला हुआ है सरकार को मांग करता। वो तो 11 मतलब पूरी होने की बजाय और नई मांग वेतन आयोग की अभी जो 25 मार्च में अभी बिल पास कर दिया केंद्र की सरकार ने, जो 8वां वेतन आयोग जिसका अभी गठन भी नहीं हुआ, सिर्फ मंजूर किया है, गठन भी नहीं हुआ। उसने प्रावधान कर दिया कि इस और रिटायरी से वो मतलब इससे बाहर रखा जाएगा, उसका लाभ रिटायरी को नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्ट कह दिया भाई जरूरी नहीं है जो वर्किंग क्लास को मिले वही रिटायरी को मिले। हमारी मतलब एक मांग ये मतलब ताजा नई जो बिल्कुल जरूरी है। आज तक जितने वेतन आयोग हमें मिले हैं सब में मतलब चाहे कोई वर्किंग है चाहे रिटायरी है, सबको उसका बराबर लाभ मिला। पर इन्होंने मतलब इनको कर्मचारियों को श्रेणियों में बांट दिया। जैसे वर्किंग क्लास को बांट रखा, एक पद के 4 कर्मचारी है, एक कॉन्ट्रैक्ट का है, एक डीसी रेट का है, लाइनमैन को ही लगा लो, असिस्टेंट लाइनमैन या कोई और किसी महकमे का, एक HKRN का है, कॉन्ट्रैक्ट का है, डीसी रेट का, एक रेगुलर है। 4 तरह के कर्मचारी एक ही काम कर रहे हैं, गेस्ट टीचर है, दूसरे हैं। तो और तनख्वाह सबकी अलग अलग। कर्मचारियों को कई श्रेणियों में बांट दिया भाई, एक यूनियन नहीं बना सकते। HKRN वाला क्यों पक्के की में जाएगा, पक्के वाला क्यों उसकी में जाएगा। ऐसे ही पेंशनर का है, OPS थी ओल्ड पेंशन स्कीम, अब NPS लेके आए, अब UPS ले आए। डिमांड हमारी यही है, सर्व कर्मचारी संघ की भी थी और हमारी रिटायर्ड कर्मचारी संघ की भी। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, अगर पुरानी पेंशन बहाल होगी तो हमारी भी बची रहेगी, नहीं तो इस पे भी खतरा है। मतलब पेंशन भी सरकार का प्रयास है, PFRDA बिल एक अधूरा लागू हुआ और वो पूरी तरह रद्द नहीं किया। हमारी ये भी मांग है कि PFRDA बिल भी रद्द होना चाहिए, जिसमें जो पेंशन से संबंधित है। लोग कहते थे भाई ये तो वैसे ही बकावा है, बहुत पहले लोगों ने कहना शुरू कर दिया था पेंशन बंद होगी, महकमे बंद होंगे, लोग नहीं मानने करते। और जो लीडरों ने हमारे वर्किंग क्लास में भी हम देखते हैं या जितनी बातें भी हमें बताई थी कहा था एडवांस में, वो लगभग सारी पूरी हुई। पेंशन भी बंद हुई, जो लोग मानने न तैयार नहीं थे। प्राइवेटाइजेशन लोग नहीं मानने थे, भाई सरकारी महकमे प्राइवेट नहीं हो सकते।
प्राइवेट सारा कार्य प्राइवेट से हो रहा। अब सरकार का मतलब कोई महकमे पर दे नियंत्रण ऐसा ऐसा। और देखो जाओ मुनाफे के महकमे लगभग वो प्राइवेट सेक्टर को मुनाफे वाला कार्य दिया जा रहा है, घाटे वाले कौन लेते? बिजली वाला ले लो, बिजली के ट्यूबवेल को नहीं देते, प्राइवेट वाले को कोई नहीं लेता। लेवा उन जिलों ना जहाँ इंडस्ट्री के दूसरे हैं, जहाँ चंडीगढ़ अभी यूपी चंडीगढ़ बिजली जो मुनाफे में चल रही है उसको प्राइवेट को दिया जा रहा है। मतलब जहाँ से कुछ मिलेगा उसी को प्राइवेट को दिया जाए सुविधा के नाम पर। मतलब इनको तोड़ मरोड़ कर जनता को, जब ये पूरा नियंत्रण प्राइवेट लोगों को हो जाएगा। बिजली एक्ट 2023, हम 2003 से मतलब नारा लगाना शुरू किया था बिजली एक्ट 2003 रद्द किया जाए, जिसमें सब्सिडी वगैरह लोगों को मिलेगा कि बिजली का ट्यूबवेल की बिजली पे। जनता वाले भी हमारी बात नहीं सुन रहे थे। तो जब ये किसान बैठे 1 साल से ज़्यादा, तब उन्होंने अपनी डिमांड में बिजली एक्ट 2023-22 लिया, भाई इस बिल को रद्द किया जाए। उनकी समझ में तब आया भाई ये भी जनता विरोधी है, इससे बिजली जो है आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। जैसे ये यार है ना जियो, आप लोगों को मिला फ्री में कुछ दिन, जब वो सस्ता रिचार्ज आया, आज देखो ना उसका कहा जा रहा है पिछला सारा पूरा कर लिया घाटा। तो इसी प्रकार का ये है, ये मतलब प्राइवेट नियंत्रण में हो जाएगा। जब अभी तो सरकारी तंत्र सामने खड़ा है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल है, चाहे कुछ है। जिस दिन ये बंद होगा सारा प्राइवेट हो जाएगा, आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे, आप एजुकेशन स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं लेंगे। असल में तो आज ही मतलब बहुत महंगा है एजुकेशन हो चाहे हेल्थ का हो। तो साथी 11 मार्च में जो अभी हमने मतलब 4 प्रोग्राम साथियों ने भी बताए हैं। स्टेट लेवल का 11 मार्च का था, फिर वो 22 अप्रैल का था, एक ये 15 जुलाई का था, 17 सितंबर का दिल्ली था। 4 प्रोग्राम 17 सितंबर और ये 15 जुलाई वाले तो हमने किए थे इसके वेतन आयोग के। 22 अप्रैल वाला 3 जो ये नई डिमांड आई थी, ये तो स्पेशल उसके ऊपर फोकस था। थोड़ा बात इन्होंने ऑल इंडिया ऑल इंडिया का जो अपना जो संगठन है ना, ये ब्लॉक से लेके जिला, स्टेट और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड ये पेंशनर फेडरेशन, हाँ ये लग रहा है। मतलब रिटायर्ड का भी ऐसे ही ऑल इंडिया लेवल का संगठन है, जिसका पहला चुनाव चेन्नई में होता है और अभी दूसरा चुनाव इसका 22-23 फरवरी को अपने यहाँ हरियाणा की उसमें कुरुक्षेत्र में होएगा। 30 डेलीगेट हरियाणा